मैं मनोज टाक माही, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस हरियाणा। हमारे भाई हैं दिनेश पूनिया जी, प्रदेश महासचिव हरियाणा, और ये हमारे भाई हैं रोहित राणा जी, युवा कांग्रेस जिला हिसार के अध्यक्ष हैं। मुख्य मुद्दे क्या है आज हमारा मुख्य मुद्दा, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कोरोना में हुई मौतों के लेकर झूठ बोला गया और देश को गुमराह किया गया, उसको लेके आज हमने आप सभी साथियों को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी साथी पहुँचे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से कि जिस प्रकार से इस सरकार ने देश को बरगलाने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, आज तक ऐसा इतिहास में, भारत के 70 साल के इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं किया। ये आज जो कल रिपोर्ट आई है WHO की, इस रिपोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि इससे झूठी कोई सरकार नहीं हुई। जो एक्चुअल मौत हुई है उससे 10 गुना कम बताने का काम करते हैं ये लोग। भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए कि हमारे पूरे दोनों कोरोना काल में 4,70,000 लोगों ने जान गंवाई। पर जो कल एक्चुअल रिपोर्ट आई है WHO, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और जो सबसे विश्वसनीय संस्था है, उसने ये कहा है कि भारत में 4,47 लाख मौतें हुई है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, 10 गुना कम बताइए। इसलिए आज हम सभी साथी हर एक ज़िले में, पूरे भारतवर्ष में आप सब मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। और कोई एविडेंस भी आपके पास? आप बड़े आरोप लगा रहे हैं सरकार को कि आरोप नहीं लगा रहे। हमारे WHO की रिपोर्ट आप गूगल पे सर्च मारो, आप कहीं भी सर्च मारो, ये भी एक बड़े नामी अखबार का है। और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, हमारे भारत के एक बहुत ही बड़े, सबसे बड़े अखबार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लाशों की फ़ोटो जो थी गंगा मैया के किनारे, उनकी फ़ोटो छापी थी अखबार में। चौथे दिन ही उन पर छापा मारने का काम किया। ये सरकार लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, सच्चाई को दबाना चाहती है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से इस सरकार को कि यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट से पेट्रोल के लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार है, यू कांट से ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार है। और मैं चेताना चाहता हूँ कि आपकी पोल खुल चुकी है और अब जनता के सामने आपकी हकीकत आ चुकी है। क्या कोई पोल हल्ला बोल भी करने वाले हैं? पोल हल्ला बोल तो इनका हो गया पूरे रिपोर्ट के माध्यम से। पोल इनकी खुल चुकी है। अब हम सभी साथियों को बताने का काम करेंगे, चाहे हमें सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि किस प्रकार से ये सरकार जनता के सामने झूठ बोलती है, जनता को गुमराह करती है। बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी के लिए एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि कल ये रिपोर्ट आई है WHO की, इससे पहले रिपोर्ट आई थी जो भारत की बड़ी संस्था है CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें दर्शाया गया साफ साफ अक्षरों में कि भारत में 7.83 बेरोजगारी दर है और हरियाणा में 34.5 है। जो रिपोर्टें इनके खिलाफ आती है उसके लिए बोलते हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे ये दूसरे राज्यों में कहते हैं कि CMIE की रिपोर्ट में हमारे राज्य को बड़े टॉप पे दिखाया गया है, बेरोजगारी दर कम है। और उसी का जिक्र अगर हम हरियाणा में करते हैं तो ये कहते हैं ये तो सर्वे एजेंसी झूठी है। यानी ये अपने खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको ये दबाना चाहते हैं, उनको ये कुचलना चाहते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा था, आप जैसे साथी जो सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में साथी थे, कुछ 7-8 पत्रकार थे, इनको इन्होंने थाने में नंगा करने का काम किया और लोगों को, पत्रकारों को डराने का काम किया है ताकि भविष्य में कोई इनके खिलाफ बोल ना सके। और एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, जो नाम तो मैं खैर नहीं लूँगा, उनके ऊपर ED की रेड लगी, CBI की रेड लगी। तो ये चीज़ है इनका, ये आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं भारत की, पर इनकी पोल खुल चुकी है। तब युवा कांग्रेस क्या करेगी बेरोजगारी को लेकर? युवा कांग्रेस बेरोजगारी के लिए हम तो पहले से ही सरकार को कह रहे हैं कि जो पद खाली पड़े हैं, लगभग 50,000 तो अध्यापकों के पद हैं वो खाली पड़े हैं पूरे हरियाणा में, आप भरते क्यों नहीं?
कौशल विकास निगम का गठन कर दिया। लोग 15-15 हज़ार की नौकरियों के लिए मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। वो अपनी काबिलियत को भूल गए हैं। करें भी क्या, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। एक PhD MSc किया हुआ बंदा 15,000 की नौकरी के लिए चक्कर काट रहा है। सरकार ये पद भर के क्या साबित करना चाहती है? आप पक्की सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप देश को, प्रदेश को निजीकरण की तरफ धकेलना चाहते हैं? हमारे भाई है। मैं हेड ऑफ करूँगा आप और यहाँ पे सदस्य जो अपना पीछे दीजिए। रोहित राणा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस हिसार। जी रोहित जी, एक ना बहुत बड़ा एक शब्द कहा जाता था बचपन में, आपकी शायद सुनते होंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो इस जो बेरोजगारी का स्तर है, इसको कोरिलेट अगर आप करते हो तो क्या हो रहा है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब की कुछ और ही बनेगा? ऐसा है जी, आज के दिन तो आप देख रहे हो कि भाई पढ़ लिखने के बाद जो हमारे आज के यूथ हैं, जो आगे हमारे यंग ब्लड जो आ रहे हैं, वो नवाब बन रहे हैं या फिर उनका क्या हाल हो रहा है? बहुत ही मतलब देश के अंदर आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत खतरनाक स्थिति जो जिसको कहते हैं वो देश के अंदर चल रही है। बेरोजगार युवा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा देश में, और हरियाणा की मैं बात करूँगा, हरियाणा लगातार तीसरी पता नहीं चौथी बार अब लगातार बेरोजगारी में नंबर 1 पे आया था। तो ये भी एक हमारे हिसाब से तो, कांग्रेस के हिसाब से तो बीजेपी जेजेपी सरकार के लिए उनकी उपलब्धि है ये कि भाई उन्होंने लगातार हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे धकेला। तो बेरोजगारी तो अब थोड़े दिन पहले ही जो सेना की तैयारी कर रहा था ना, वो तालुकाम की बात कर, पवन नाम का, पवन नाम का था जो। अब आप खुद बताइए वो कितना दुखद, वो जो घटना हुई वो कितनी दुखद थी। वो आज उनके परिवार का जो हमारे सुनने में आई थी कि वो एक ही लड़का था, उनके परिवार को पीछे किसको सहारा है? अब कहा यह भी जाता है कि जहाँ फिजिकल की बात आती है, एक्सीलेंट वर्क करता था, बहुत पहले स्प्रिंग रेस मारता था, उसके बावजूद भी मतलब उसका एक दृढ़ निश्चय खत्म हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। आप सबसे बड़ी वो चंबे की बात तो ये है, उसकी मौत के ऊपर हमारे हरियाणा के डिप्टी CM चौटाला साहब का आपने बयान सुना हुआ, क्या बयान था? बहुत ही घटिया, और मतलब उन्होंने अपने पद को भी शर्मनाक किया है ऐसा बयान देके। एक मृत के लिए उन्होंने ये बयान दिया कि भाई अगर उसको सेना में अगर उसका नहीं हुआ था तो वो कहीं और ट्राई करता। एक यही लास्ट थोड़ी है कि सुसाइड कर लो। जब जिस बंदे ने अपना एम मतलब फिक्स कर रखा हो कि भाई मेरा ये एम है, मुझे तो इस पर ही पहुंचना है, तो वो बंदा दूसरी जगह एकदम एंड टाइम पे कैसे तैयारी करेगा? आप बताओ। डिप्टी CM जो हरियाणा के हैं उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि भाई इस बयान से वो युवाओं को क्या दर्शाना चाहते हैं, कि भाई मतलब किस तरह की वो सोच अपनी दर्शा रहे हैं युवाओं के प्रति। चलिए रोहित जी, बहुत से आंकड़े ऐसे आ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, युवा परेशान दिख रहे हैं, मगर बात आती है जागरूकता की, तो यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या जागरूकता होने वाली है उसको? अच्छा जी, यूथ कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो युवाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो हल्का स्तर पर हो, या फिर चाहे वो एक जो छोटे मोहल्ले स्तर होते हैं उन मोहल्ले स्तरों पर, उन पर भी आगे पूरा यूथ कांग्रेस आगे बढ़ चढ़ कर युवाओं की हर आवाज़ को उठाएगी। जैसे कॉलेजेस हैं या और ITIs हैं, जो भी हैं। आपको कुछ ही दिनों में हमारा अभी नया संगठन बना है यूथ कांग्रेस का हरियाणा में, वो आपको कुछ ही दिनों में ज़मीन के ऊपर, फील्ड के ऊपर छात्रों की आवाज़ उठाते हुए, युवाओं की हर एक मुद्दे पर आवाज़ उठाते हुए आपको सड़कों पर नजर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और यहाँ पे सदस्य हैं जुड़े हैं, परिचय दे दीजिए से दिखा। दिनेश पुनिया, प्रदेश महासचिव हरियाणा युवा कांग्रेस। देखिए, सिर्फ एक शॉर्ट मैसेज देंगे आपसे, क्या प्रतिक्रिया होने वाली है आपकी तरफ से? कहते हैं कि एक जो लेवल होता है ना, आप लोगों का लेवल आप दिखा रहे हैं, इसको देखते हुए क्या होने वाला है युवा कांग्रेस की तरफ से? युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज प्रेस वार्ता कर रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे
देश की जनता को ये बताने का काम कर रही है कि सरकार ने कैसे फर्जी आंकड़े कोरोना के ऊपर दिए हैं। जो 47 लाख मौतें WHO ने बताई हैं भारत में हुई हैं, वो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक है कि सरकार ने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जहाँ सबसे पहले चाइना में कोरोना फैला था, उनकी मौतें हमारे देश से कम हुई हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन हमारे देश के बराबर है। इसीलिए युवा कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का मन बनाया है पूरे देश में, ताकि ये बताया जाए कि राहुल गांधी जी ने जो पहले बता दिया था, उसके बावजूद भी सरकार ने कोरोना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।